बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी बीच एक बड़ा सियासी ड्रामा सामने आया है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पर पहुंचे, नारा लगाया, लालू तेजस्वी अपने कान खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल। लेकिन दरवाजा खुला नहीं। क्या यह राजनीति की दरारों का संकेत है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बड़ी संख्या में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के साथ अख्तरुल इमान लालू यादव के आवास पर पहुंचे। नारे लग रहे थे, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल वरना खुल जाएगा तेरी माई समीकरण का पोल। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अख्तरुल इमान ने आरोप लगाया कि इंडिया ब्लॉक मुसलमानों के वोट तो चाहता है लेकिन प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा, हमने कोई शर्त नहीं रखी, हमने न तो मुख्यमंत्री मांगा न कोई विभाग, सिर्फ 6 सीटें मांगी हैं। अख्तरुल इमान ने स्पष्ट किया, अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो वोट बढ़ जाएंगे और सांप्रदायिक ताकतों को फायदा होगा। हम बिहार की एकता और शांति के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। हमारा प्रयास है कि सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ें। उन्होंने तेजस्वी यादव को नेतृत्व देने की इच्छा भी जताई। ईश्वर की इच्छा हो तो तेजस्वी यादव ही अगला मुख्यमंत्री बने। अख्तरुल इमान ने राजद पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि हमारे विधायकों को तोड़ा गया, हमारी आवाज दबाई गई, लेकिन हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ खड़े रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों, दलितों और पिछड़ों की बात करती हैं, तो अब उन्हें मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहिए। इस घटनाक्रम के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तय की। बैठक में चर्चा हुई कि कैसे संगठन को मजबूत बनाना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, विचारधारा को जन जन तक पहुँचाना और जमीनी स्तर पर तालमेल स्थापित करना। पार्टी ने ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत और प्रतिबद्धता के साथ मैदान में उतरेगी। अब सवाल यही है कि क्या महागठबंधन एआईएमआईएम को साथ लेकर चलेगा या वोट बंटकर चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों को फायदा मिलेगा। लालू और तेजस्वी यादव के सामने चुनौती है प्रतिनिधित्व और एकजुटता। अख्तरुल इमान की आवाज बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा लेकर आई है। आने वाले चुनाव में यह विवाद किस दिशा में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लोग लालू यादव के घर के बाहर ढोल बजाते हुए पहुंचे हैं और ढोल बजा करके कह रहे हैं कि आप सुन लीजिए, हम ढोल बजाते हुए आपके पास आए हैं गठबंधन करने के लिए। ढोल बजाकर कह रहे हैं कि गठबंधन कर लो, नहीं तो एमआई समीकरण का पोल खुल जाएगा। आप देखिए, ये गठबंधन करने का नया तरीका आया है बिहार में और नारा लगा रहे हैं। आप सुन, तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, खुल जाएगा फिर तेरे माई समीकरण का पोल। आप देख सकते हैं कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान अपने समर्थकों के साथ लालू यादव के आवास के बाहर पहुंचे हैं और ढोल बजा करके ये कह रहे हैं कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए। नारा भी लगा रहे हैं कि कान खोल करके लालू यादव, तेजस्वी यादव सुन लीजिए कि हम लोग गठबंधन के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? यही वजह है कि हम लोगों ने पिछले दिनों में राजद सहित तमाम घटक दलों को एक पत्र दिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकिए और सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित कीजिए और गठबंधन की सरकार बनाइए। लेकिन हमारे इस कथन पर जर्रा बराबर भी गंभीरता से पार्टी ने कोई विचार नहीं किया राजद ने, बल्कि हास्यास्पद तौर पर हमारा मखौल उड़ाया कि आप इलेक्शन ही मत लड़िए, इनके कई नेताओं ने कहा। हालांकि हम लोगों ने अपना पत्र देने के बाद इनके कई निकटतम विधायकों के जरिए से मैसेज दिया कि हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में 6 सीटों को सुरक्षित कर दीजिए और अगर सरकार बन जाती है तो सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल को विशेष पैकेज दीजिए। अगर आपकी सरकार बन जाती है तो दलितों और पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में तमामतर मामलात में उनकी हिस्सेदारी तय कीजिए। यही मांग हमने किया था, लेकिन पार्टी ने गंभीरतापूर्वक इस पर कोई विचार नहीं किया। और हम इसलिए याद दिलाने के लिए आए हैं कि 2005 में राजद को बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से बिहार में सरकार बनाना उनके लिए कठिन प्रश्न था। ऐसे वक्त में 29 विधायकों के साथ जीतकर दिवंगत नेता रामविलास पासवान साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि आप अपने पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आप मुख्यमंत्री बना दो, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन खेद का मामला है
वो राजद जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार, ये सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। यह आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, इसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके गोद में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। तेजस्वी जी को चूंकि अमीरों के कान के पर्दे मोटे होते हैं, गरीबों की आवाज वो अक्सर नहीं सुन पाते। यही वजह है कि उनके दरवाजे पर आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माही समीकरण का पोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र, ये पत्र है आज हम देने के लिए आए हैं। बजाओ जी, लालू तेजस्वी। तो आप देख सकते हैं कि एमआईएम पहुंची है राजद के दरवाजे गठबंधन करने के लिए। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।